प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका प्रश्न क्रमांक 10। काफी आसान प्रश्न है, बस ध्यान से देखना। देखो, इसमें दिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब केवल डी का मान हमें निकालना है और हमें दिया गया है कि इसका 17वां पद, यहां से आप पढ़िए, इसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यही हिंट आपको काम आएगी और डी का मान आप निकाल लोगे। तो हम लिखेंगे कि माना किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। तो ये सबसे पहले हमने लिखा कि किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। ये इसलिए लिखना पड़ता है कि हम प्रथम पद को इसमें ए मान रहे हैं और सार्वंतर को डी मान रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो दिया है वो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार। तो सबसे पहले हमने लिखा कि प्रश्नानुसार अगर हम प्रश्न को पढ़ें तो एक शर्त दी गई है। क्या दिया गया है प्रश्नानुसार, बताइए? कि 17वां पद यानी कि A17, 17वें पद को हम कैसे दर्शाएंगे? A17 से। तो 17वां पद उसके 10वें पद से, एक पद के बाद दूसरा पद दिया गया है तो बीच में बराबर लगेगा, और जो 10वां पद है वो लिखेंगे। 10वें पद को कैसे दर्शाएंगे? A10। ठीक है, तो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 7 अधिक किससे है? 10वें पद से है ना, तो 10वें पद में 7 और अधिक कर दो, यानी 7 जोड़ दो। ये शर्त दी गई है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। बताओ, इतना बन जाएगा? अगर इतना बन जाएगा तो सवाल आगे भी बनेगा। अगर इतना एग्जाम में कर लिया तो आगे अपने आप बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले बनाना आता है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखो आगे, 17वें पद का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? कोई भी पद हो, आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। कैसे? ए तो आप लिखोगे बिल्कुल, और जैसे 17वां पद है तो 17वां पद कैसे आएगा? एक घटा के डी चिपका दो, तो प्लस लगा दो। और 17वां पद है तो 17 में एक घटाओ, कितना आया? 16, तो 16 और डी चिपका दो, तो ए प्लस 16 डी। बराबर है तो बराबर लगा दो। यहां 10वें पद का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? 10वें पद का फॉर्मूला, कोई भी पद हो ए तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल निश्चित है। और जौन सा भी पद है उसमें एक घटा के डी चिपका दो। 10वां पद है ना, तो 10 में एक घटाओ, कितना आया? 9, तो 9 में डी चिपका दो, तो a प्लस 9d हो गया 10वें पद का फॉर्मूला। और प्लस कितना हो गया? 7 हो गया। जो लिखा था ना ऊपर, वो ज्यों का त्यों। अब यहां से देखो कि बराबर के इस तरफ भी a है और बराबर के इस तरफ भी a है, तो ये a दोनों तरफ से कट जाएगा, इसलिए d का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। इसलिए इन्होंने सारबंतर बस हमसे पूछा है। तो देखो कैसे आएगा। अब ए और ए कटने के बाद अगले स्टेप में जो बचेगा पहले तो वो लिख लो। तो 16d बचेगा, बराबर लगा था तो बराबर लगा दिया। यहां पे देखो 9d बचेगा और प्लस में कितना बचेगा? 7 बचेगा। बोलो, इतना बन जाएगा। अब इसके बाद डी डी एक तरफ कर लो, ताकि डी में से डी जुड़ या घट सके, और संख्या संख्या एक तरफ कर लो। तो 16d तो पहले से ही लिखा था तो हमने उसको लिखा, और प्लस का 9d इस तरफ आ गया तो माइनस का हो जाएगा। देखो, कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का 9d है, इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस का 9d हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 16 में से 9 घटाया तो कितना बचेगा? आप खुद बता दो। तो 7d बचेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि 7d, और बराबर कितना आ जाएगा? 7। अब यहां देखो, d के साथ में 7 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में, तो d बराबर कितना आएगा? 7/7। समान संख्या बटे में है तो d का मान कितना आ जाएगा? तो d का मान 1 हो जाएगा। तो जो पूछा गया था वो आ गया। तो आगे लिखेंगे कि अतः अभीष्ट सारवंतर, ये आखिरी वाली भाषा जरूर लिखा करो। अतः अभीष्ट सार्व अंतर कितना होगा, बताओ? तो अभीष्ट सार्व अंतर d बराबर 1 होगा। अब इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है? तो यहां से मैं बता देता हूं, ये देखिए, यहां से लिखना है, इसके बाद यहां पे लिखना है,
ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप एम्प्लॉइज एट का यूज कर सकते हो अगर करना है। इसके बाद खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, और नोट्स लेने के लिए गणित और विज्ञान दोनों के, उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा मिनिमम चार्ज है और आपको नोट्स दिए जाएंगे, वो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मैथ्स के, और प्रीमियम कंटेंट मिलेगा आपको विज्ञान का। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत कुछ मिलेगा उसमें, तो आप देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।